हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रश्मि। प्रियम्बल एकेडमी में आज हम राजस्थान सामान्य अध्ययन के लिए लेकर आए हैं अपनों राजस्थान सीरीज, जिसमें हम राजस्थान में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राजस्थान जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राजस्थान सामान्य स्थिति, विस्तार, राज्य की पड़ोसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं अंतर्राज्यीय सीमाओं के बारे में। राजस्थान के अक्षांशीय व देशांतर स्थिति के बारे में जानने से पहले हम विश्व मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाएं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, लाल कलर की लाइन यहाँ पर भूमध्य रेखा को दर्शाती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की मध्य सतह से होकर जाने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। इसे हम 0 अंश की अक्षांश रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तरी भाग को फ्रेंड्स हम उत्तरी गोलार्ध और इसी तरह इसके दक्षिणी भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब बात करते हैं कर्क रेखा और मकर रेखा की। भूमध्य रेखा के नॉर्थ में 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, वायलेट कलर की लाइन जो है वो हमारी कर्क रेखा को दर्शाती है। उसी तरह से जब भूमध्य रेखा से साउथ की तरफ जाएंगे तो बात करते हैं 23.5 डिग्री जो अक्षांश है उसको हम मकर रेखा कहते हैं, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो यहाँ पर ब्राउन कलर की लाइन से दर्शाई गई है। अब हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को समझते हैं, यानी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं। अक्षांश यह ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं, जिसे हम अंश में प्रदर्शित करते हैं। यानी अक्षांश वह कोण है जो विषुवत रेखा तथा किसी अन्य स्थान के बीच पृथ्वी के केंद्र पर बनता है। विषुवत रेखा को 0 अंश की स्थिति में माना जाता है। भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर बढ़ने पर इसे उत्तरी अक्षांश कहते हैं और दक्षिण की ओर बढ़ने पर इसे दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा से शुरू होती है ये 0 डिग्री से शुरू होकर 90 डिग्री तक यानी ध्रुव पर अधिकतम होती है। सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समानांतर होती हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, येलो लाइन यहाँ पर ग्रीनविच लाइन है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती है। इसी तरह से देशांतर रेखाएं भी पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखाएं। यह रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं, पर यह सभी रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर आकर मिलती हैं। जैसे जैसे यह रेखाएं ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती हैं तो देशांतर के बीच की दूरियां भी बढ़ जाती हैं। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा आदि के बारे में जाना। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इस मैप से हम राजस्थान की अवस्थिति भारत के संदर्भ में बताएंगे। राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के बृहद मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर व उत्तर पश्चिम में सतलज ब्यास नदियों के मैदान तथा पश्चिम में पाकिस्तान से घिरा हुआ है। हम यह भी जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो फ्रेंड्स, पहला राज्य गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा है झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां है त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने देखा कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की सामान्य स्थिति के बारे में। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे राजस्थान के देशांतरी विस्तार के बारे में। राजस्थान का देशांतरी विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर तक। फ्रेंड्स, आपने देखा कि राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा राज्य में डूंगरपुर जिले की दक्षिणी सीमा से होती हुई बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से गुजरती है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, कर्क रेखा जो लाल लाइन है वह हमारी कर्क रेखा को दिखाती है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांशीय रेखा है। राज्य में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा पर पड़ती हैं, क्योंकि यह कर्क रेखा पर स्थित है। जून माह में यहाँ बिल्कुल सीधी किरणें पड़ती हैं,
जैसे जैसे कर्क रेखा से ऊपर जाते जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी। श्री गंगानगर जिला जो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर होने के कारण राज्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में ही पड़ेंगी। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम राजस्थान राज्य के विस्तार के बारे में। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बना, जबकि तेलंगाना के गठन के बाद जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान देश का 7वां सबसे बड़ा राज्य बना है। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। जबकि विश्व स्तर पर तुलना करने पर राजस्थान का आकार एकीकृत जर्मनी से थोड़ा कम, कांगो, वियतनाम, फिनलैंड, नॉर्वे आदि के लगभग बराबर, न्यूजीलैंड एवं ब्रिटेन से लगभग 1.5 गुना, नेपाल एवं बांग्लादेश से 2.3 गुना, इजराइल से 13 गुना, स्विट्जरलैंड से 8 गुना एवं श्रीलंका से 5 गुना है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर व पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में इस प्रकार 43 किलोमीटर का अंतर है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो हमारी लाल लाइन है वह उत्तर से दक्षिण की लंबाई को दर्शाती है, जिसमें हम कोणा गांव गंगानगर तहसील से दक्षिण में बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील तक विस्तारित है। अब बात करेंगे चौड़ाई की, जो पूरब से पश्चिम तक, जो पूर्व में राजाखेड़ा तहसील के सिलाना गांव से पश्चिम में सम तहसील के कटरा गांव तक विस्तारित है। फ्रेंड्स, आरपीएससी कई बार डिफरेंट क्वेश्चन भी हमसे पूछ लेती है, जैसे राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई जो हमने यहाँ पर मैप में दे रखी है वो है हमारी 850 किलोमीटर, जबकि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है। तो ये जानकारी भी आपको रखनी चाहिए, क्योंकि कई बार आरपीएससी इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन कर लेती है। जैसे राजस्थान का आकार पतंगाकार या विषमकोणी चतुर्भुजाकार है। और फ्रेंड्स, आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लेती है, जैसे राज्य का सुदूरतम पूर्वी बिंदु, राज्य का सुदूरतम पश्चिमी बिंदु, राज्य में सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले कहाँ होते हैं, तो इन सबके जवाब हैं सिलाना गांव राज्य का सुदूरतम पूर्वी बिंदु है, तथा कटरा गांव जैसलमेर सुदूरतम पश्चिमी बिंदु है। राज्य में सूर्योदय एवं सूर्यास्त दोनों ही सबसे पहले सिलाना गांव राज्य का सुदूरतम पूर्वी बिंदु है, तथा कटरा गांव जैसलमेर सुदूरतम पश्चिमी बिंदु है। अब हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिसे हम रेड क्लिफ सीमा भी कहते हैं, जिसका विस्तार है 1070 किलोमीटर। राजस्थान के 4 जिले हैं, जिनमें है श्री गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। जो पाकिस्तान के 9 जिले वो हैं बहावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, घोटकी, सुकर, खैरपुर, संघर, अमरकोट, थारपारकर। इन जिलों से राजस्थान की सीमा मिलती है। जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हो, राजस्थान का जैसलमेर जिला पाकिस्तान के साथ 464 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जो सबसे अधिक है। उसके बाद बाड़मेर जिला 228 किलोमीटर, उसके बाद श्री गंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कई बार आरपीएससी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेती है कि पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों का किलोमीटर के हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए, या पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम के अनुसार लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि मैप में हमने लाल रंग से दिखाई है, वह हिंदूमल कोट से स्टार्ट होती है और बाड़मेर की सहागढ़ तहसील के भलगांव में जाकर समाप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जिलों में सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय बीकानेर है और सर्वाधिक नजदीक संभाग मुख्यालय भी बीकानेर ही है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे राजस्थान प्रदेश के पड़ोसी राज्य, जिनमें 5 राज्य हैं जो राजस्थान से अंतर्राज्यीय सीमाएं साझा करते हैं। पहला है पंजाब, जो 89 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। दूसरा है हरियाणा, जो 1262 किलोमीटर की सीमा। तीसरा है उत्तर प्रदेश, जो 877 किलोमीटर की सीमा। चौथा है मध्य प्रदेश, जो 1600 किलोमीटर की सीमा।
पांचवा है गुजरात, जो 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ साझा करते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा 4850 किलोमीटर है। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकता है कि आपको एग्जाम में इन 5 राज्यों में से 4 राज्य दे दिए जाएं और क्वेश्चन पूछा जाए कि सीमा साझा करने वाले राज्यों को किलोमीटर के हिसाब से आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे राजस्थान और पंजाब सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप रेड लाइन से देख पा रहे हैं पंजाब के फाजिल्का और मुक्तसर जिले, जो राजस्थान के श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान और हरियाणा सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे येलो लाइन में, हरियाणा के जिलों में सबसे पहले है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर व भरतपुर। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने देखा कि हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 7 जिलों को छूते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। तो फ्रेंड्स, राजस्थान के 2 जिले यूपी के 2 जिलों को छूते हैं। राजस्थान के 2 जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, और उत्तर प्रदेश के जिले हैं मथुरा और आगरा। नेक्स्ट बात करेंगे हम राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे होंगे येलो लाइन, तो फ्रेंड्स एमपी के जिलों की बात करते हैं मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ। और राजस्थान के जिलों के बारे में बात करेंगे धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। इस प्रकार फ्रेंड्स, आपने देखा कि राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों को छूते हैं। फ्रेंड्स, राजस्थान व मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। मध्य प्रदेश का नीमच जिला ऐसा जिला है जो तीनों ओर से राजस्थान से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है राजस्थान और गुजरात की सीमा पर कौन कौन से जिले हैं। फ्रेंड्स, मैप में सीमा को हमने रेड कलर की लाइन से दिखाया गया है। अब बात करते हैं गुजरात के जिले, जिनमें है कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, दाहोद। राजस्थान के जिले हैं बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। इस प्रकार फ्रेंड्स, हमने देखा कि राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों को छूते हैं और राजस्थान और गुजरात 1022 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम राजस्थान के ऐसे जिलों के बारे में बात करेंगे जिनकी सीमा 2-2 राज्यों से लगती है। पहला है हनुमानगढ़, जिसकी सीमा पंजाब हरियाणा से। दूसरा है भरतपुर, जिसकी सीमा हरियाणा और उत्तर प्रदेश से। तीसरा है धौलपुर, जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से। चौथा है बांसवाड़ा, जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त धौलपुर जिले के सिलाना गांव में होता है। राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसलमेर जिले के कटरा गांव में होता है। राजस्थान में कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ तहसील से होकर गुजरती है, इसलिए बांसवाड़ा जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक सीधी पड़ती हैं, जबकि श्री गंगानगर जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इसलिए श्री गंगानगर जिले में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी पड़ती हैं। फ्रेंड्स, इस प्रकार इस वीडियो में हमने आपको राजस्थान की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के बारे में विस्तार से बताया। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए